हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा ग्रेविटेशन का 10th लेक्चर है। इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे जो 11th लेवल के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आप क्वेश्चन को नोट करें। देखिए उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ये ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसके तीनों कॉर्नर पर स्मॉल एम के मास रखे हुए हैं। ठीक, इसकी लेंथ जो है वो एल ले रहे हैं। ठीक, इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, इसकी जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर दी, और अब डिस्टेंस इसकी हमने जो है मास सेम है और डिस्टेंस इंक्रीज करके ट्वाइस एल कर दी, यानी डबल कर दी। तो इसमें वर्क डन कैलकुलेट करना है दोनों केस में, यानी कि चेंज ऑफ द सिस्टम। इसके लिए क्या करते हैं कि पहले इसमें पोटेंशियल एनर्जी निकालें, फिर सेकंड केस में पोटेंशियल एनर्जी निकालें, इनिशियल, फाइनल, और फिर उनको माइनस कर लें, तो नेट वर्क डन निकल आता है। क्वेश्चन नीचे नोट कर लें। देखिए, थ्री पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड at the corner of an equilateral triangle of side L. Calculate work done on this system if side of triangle is changed from L to 2L. ठीक, तो सिस्टम को चेंज करने में ध्यान रखना, कहीं पर भी अगर कोई न्यूमेरिकल आए तो उसमें क्या करेंगे कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालें। तो इसमें दो दो के पेयर लेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसलिए माइनस इसमें पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है G m1m2/r। तो G 3 टाइम्स कर दिया, कैपिटल G लगा दें, G m1m2 दोनों मास इक्वल है इसलिए m स्क्वायर हो गया, लेंथ L। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वो भी 3 टाइम्स, इसमें केवल मास सेम है, डिस्टेंस जो है आपकी वो L की बजाय 2L हो गई। अब जो वर्क डन होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि UF माइनस UI। ठीक, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 3/2 आ जाएगा। ये 3/2 में से ये माइनस कर देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल 3/2 Gm²/L, ये वर्क डन हो जाएगा। देखिए ध्यान रखना, अगर जैसे ये 3 पार्टिकल रखे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर, अगर इस सिस्टम को बनाने में वर्क डन आए तो ये इनिशियली कहाँ पर होंगे, इनफाइनाइट पर, और फाइनली पोटेंशियल तब ये होगी। तो वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी सिस्टम को बनाने में वर्क डन। सिस्टम को चेंज करने में वर्क डन, ये चेंज कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी न्यूमेरिकल आए तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालें, फाइनल निकालें और दोनों को माइनस कर दें, तो सिस्टम को चेंज करने में वर्क डन आ जाएगा। ठीक, पहला था असेंबल करना, दूसरा चेंज करना, और तीसरा होता है डी असेंबल करना, यानी कि ये कोई सिस्टम है इसमें तीनों पार्टिकल को सेपरेट कर दो इनफाइनाइट पर, तो फिर ये इनिशियल होगी और इनफाइनाइट पर फाइनल 0 होगी, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। 3 क्वेश्चन होते हैं, सिस्टम को चेंज करने में जो हमने ये लगाया है, सिस्टम को बनाने में यानी असेंबल करने में, और दूसरा डी असेंबल करने में। सभी में इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालें और फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दें। ठीक, अब आप सेकंड क्वेश्चन नोट करें। सेकंड क्वेश्चन में 2 मास दिए हैं, यहाँ हम डायग्राम बना रहे हैं। ये मास m1 है, इसकी रेडियस r1 है, ये मास m2 है, इसकी रेडियस r2 है। सेंटर से सेंटर डिस्टेंस जो है वो गिवन है, ये d है। ठीक, इसके मिड पॉइंट से एक प्लेनेट को प्रोजेक्ट कर दिया है, पूछा है कि किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें कि वो इनफाइनाइट पर चला जाए। अब आप क्वेश्चन नोट करें। लिखिए, द मासेस एंड रेडियाई ऑफ, ये अर्थ और मून ले लिया या 2 प्लेनेट मान लें। द मासेस एंड रेडियाई ऑफ अर्थ एंड मून आर m1 r1
एंड M2R2, डायग्राम में मास बने हुए हैं, उनकी रेडियस लिखी हुई है, M1R1 एंड M2R2 respectively. Their centers are at distance d apart. Their centers are at distance d apart. What is the minimum speed with which a particle of mass m should be projected from a point midway between the two so that to escape the infinity? To escape द इन्फिनिटी। तो जो ये मिड पॉइंट है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर ली जाए कितनी होगी। मान लीजिए यहाँ स्मॉल एम मास का पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है, तो इससे डिस्टेंस d/2 होगी और इससे भी डिस्टेंस d/2 होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट मिडवे, ठीक, तो फार्मूला आपको मालूम है, -G(m1) स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस d/2। इसी तरह से दूसरे पार्टिकल के साथ पोटेंशियल एनर्जी G(m2) स्मॉल एम अपॉन d/2। तो इसमें 2/d G स्मॉल एम कॉमन ले लें और m1 प्लस m2 आ गया। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी बन गई है, ठीक है। अब आपको मालूम है इनफाइनाइट पर काइनेटिक और पोटेंशियल 0 लेंगे और यहाँ पर काइनेटिक हाफ mv²। मान लीजिए यहाँ पर आपने वेलोसिटी हाफ mv² दे दी, तो ये काइनेटिक होगी और ये पोटेंशियल होगी, यानी कि यही काइनेटिक इसके इक्वल होगी, इनफाइनाइट पर जाकर 0 हो जाएगी, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर वेलोसिटी v मान ले रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी, गिवन काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। अब ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक के इक्वल कर दें तो आपकी जो है वो वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। आप इक्वल करें काइनेटिक एनर्जी को, क्योंकि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल भी 0 और काइनेटिक भी 0। तो ऐसे में आप जो है इसी काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल के इक्वल कर दें, यानी कि हाफ mv² इज इक्वल टू ये माइनस करेंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड इक्वल करेंगे 2/d Gm ब्रैकेट में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0। देखिए जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया है, जैसे ये सेंटर पॉइंट है A, इससे प्रोजेक्ट किया है, तो यहाँ पर ये काइनेटिक होगी, पोटेंशियल होगी, और इन्फिनिटी पर काइनेटिक और पोटेंशियल 0 होगी, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इसमें V आपका कैलकुलेट हो जाएगा, मास कैंसिल हो गया, ठीक। ये 2 का ऊपर 4 हो जाएगा, आप चाहें तो बाहर लिख सकते हैं 2 Gm1 प्लस m2 अपॉन d, 2 हम बाहर लिख दे रहे, Gm1 प्लस m2 अपॉन d, ये वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। यानी इस वेलोसिटी से हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दें तो वो इनफाइनाइट पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, लिखिए ए बॉडी हैज टू बी पुट, ए बॉडी हैज टू बी पुट a body has to be put into an orbit of 1000 kilometer from the earth. A body has to be put into an orbit of 1000 kilometer from the earth. With what velocity and angle should the body be fired? With what velocity and angle should the body be fired from the earth so that it fits into orbit, so that it fits into orbit? हाइट काफी कम है, 1000 किलोमीटर दे रखी है हाइट। तो वेलोसिटी के लिए तो आप वही कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे तो उससे कैलकुलेट हो जाएगा। जो मान लीजिए आपने वेलोसिटी v दे दी, तो जो इनिशियल आपकी एनर्जी होगी
यहां पर लिखें इनिशियल एनर्जी, ये होगी टोटल मैकेनिकल एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस जी, मास जो है आपको आप कैपिटल एम और स्मॉल एम मास एज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस GMM अपान आर, ये आपकी इनिशियल एनर्जी हो गई टोटल। अब फाइनल एनर्जी के लिए हाइट आपको 1000 दी हुई है, ठीक है ना। तो और ऑर्बिटल वेलोसिटी का भी यूज करना है क्योंकि सैटेलाइट को ऑर्बिट में आपको सेटल करना है। तो फाइनल एनर्जी यानी कि सैटेलाइट जब ऑर्बिट में होगा तो उस समय एनर्जी हाफ mv0 स्क्वायर माइनस GMM अपान r प्लस एच। और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला आपको मालूम है, v0 इज इक्वल टू रूट GM अपान r प्लस एच। ये फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं और ये फार्मूला आपको लर्न होने चाहिए। तो वहां पर v0 की वैल्यू पुटअप कर दे रहे तो टोटल एनर्जी आपकी निकल आएगी, ठीक। यहां पर v0 की वैल्यू पुटअप कर दे तो टोटल एनर्जी जो फाइनल होगी, यानी कि जब वो ऑर्बिट में होगा उस समय इसकी टोटल एनर्जी, इसकी वैल्यू यहाँ डाल दें v0 की, तो माइनस GMM अपान ट्वाइस इन ब्रैकेट r प्लस एच, ये टोटल आ गई। आपको मालूम भी यार टोटल एनर्जी का फार्मूले आपने एनर्जी के कर रखे हैं, ठीक। अब आप इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है इन दोनों को इक्वल कर दें, ठीक। एच आपको गिवन है यानी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दिया, तो हाफ mv स्क्वायर माइनस GMM अपान r इक्वल्स फाइनल एनर्जी है माइनस GMM अपान ट्वाइस r, आपको h मालूम है, ठीक। और स्मॉल m ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अर्थ की रेडियस आप जानते हैं 6400 किलोमीटर या 6370 कर दें तो ये वेलोसिटी आपकी जो आ रही है ये 7.91 किलोमीटर पर सेकंड, ये हमने ऑलरेडी चेंज कर दी किलोमीटर पर सेकंड में, ठीक है ना। अब यहाँ पर उसने एक और बात पूछी है कि किस एंगल से प्रोजेक्ट करें, तो लिखिए द बॉडी शुड बी फायर्ड एट एन एंगल सच दैट it attains its tangential velocity at the orbit। तो देखिए जब आप किसी अर्थ से किसी बॉडी को आप फायर करेंगे हाइट से, तो वेलोसिटी जो जैसे आपने ये वेलोसिटी v दी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल, ठीक। तो वर्टिकल तो ग्रेविटेशनल पुल में इन्वेस्ट हो जाती है और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उससे फिर ये ऐसे मूव करने लगेगा एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। इसका मतलब जो v cos थीटा है इसका वो वेलोसिटी आपकी v0 वेलोसिटी के इक्वल होनी चाहिए, यानी v0 वेलोसिटी कौन सी है, ऑर्बिट की, यानी कि जब ये ऑर्बिट में सेट हो जाएगा तब वेलोसिटी v0, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसके इक्वल होनी चाहिए, इसका मतलब v0 के इक्वल। v आप कैलकुलेट कर चुके हैं ये वैल्यू, तो v0 की वैल्यू आपको मालूम है रूट GM अपान r प्लस एच, जिसमें h आपका 1000 किलोमीटर गिवन है, इसमें cos थीटा 29.21 आता है, आप इसको वेरीफाई कर लेना। cos थीटा सीधे लिखें थीटा 29.21 डिग्री आता है, ठीक। अगर आप कैलकुलेटर नहीं है तो आप इन्वर्स करके इसका कैलकुलेशन कर लें। तो ध्यान रखना अगर थीटा पूछा जाए तो इसी तरह से आप कंपोनेंट करके जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी v0 उसके इक्वल रख देंगे। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, लिखिए एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विल द वैल्यू ऑफ g, एट व्हाट हाइट from the surface of earth the value of g becomes 40% from the value
at the surface of earth from the value at the surface of earth। इसका मतलब है कि अर्थ के सरफेस पर जो जी की वैल्यू है कितनी हाइट पर, उसकी 40% रह जाएगी। ठीक, रेडियस वही 6400 किलोमीटर लेंगे। तो ये नेचुरल है कि जी डेस वाला फार्मूला लगेगा हाइट के साथ, और आपको ध्यान होगा कि हमने डायरेक्ट फार्मूले को आपको मना कर रखा है लगाने को हाइट के साथ। नेचुरल है कि पहले ग्रेविटी के जो पुराने लेक्चर हैं वो आपको आने चाहिए। तो जी डेस जो है वो 40% जी का होना चाहिए, यानी कि जी डेस इज इक्वल टू 40/100 इंटू जी। ठीक, तो इसको 0 से काट दें, 2 से काट दें, तो 2/5g इतना आपका जी डेस होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको हाइट के साथ फार्मूला मालूम है और सरफेस पर भी मालूम है, उसको आप डिवाइड कर सकते हैं फार्मूले को। तो जी का फार्मूला gm/r² होता है, और हाइट के साथ यही फार्मूला बन जाएगा जी डेस r+h का होल स्क्वायर। अब दोनों डिवाइड कर दें, जी डेस अपॉन जी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे gm। ठीक, और ये हो जाएगा r² अपॉन r+h का होल स्क्वायर। तो जी डेस इज इक्वल टू जी r² डिवाइडेड बाई r+h का होल स्क्वायर हुआ। जी डेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 255g gr² डिवाइडेड बाई r+h का होल स्क्वायर। ये g से g कैंसिल कर लें और दोनों साइड का अंडर रूट ले लें, यानी कि √2/√5 इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई r+h। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेट कर लें, और इसमें r की वैल्यू डाल दें 6400 किलोमीटर। इसका मतलब 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, तो ये 3.7 इंटू 10⁻6 मीटर आ रहा है। 3.7 इंटू 10⁻6 मीटर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, लिखिए, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, लिखें फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज in the weight of body when taken to a height of 16 kilometer above the surface of earth। रेडियस वही 6400 किलोमीटर लेनी है। ठीक है, वेट में डिक्रीज पूछा है और हाइट कितनी दी है? 16 किलोमीटर। देखिए, हमने बताया था कि अगर हाइट कम हो तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक, हाइट अगर ज्यादा है तो डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं करेंगे। इसमें 16 किलोमीटर है हाइट, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला हाइट का यूज करेंगे, जो कि फार्मूला आपने नोट कर रखा है, लर्न भी होना चाहिए। जी डेस इज इक्वल टू जी 1 - 2h/r। ठीक, तो जी डेस इज इक्वल टू जी -2hg/r, और हमें वेट में परसेंटेज चेंज चाहिए, तो मास मल्टीप्लाई कर दो। तो mg डेस इज इक्वल टू mg डेस इज इक्वल टू mg माइनस मास, इसमें मल्टीप्लाई कर लें। ठीक, दोनों साइड, तो ट्वाइस मास hg अपॉन ये r आ जाएगा। अब परसेंटेज आपको मालूम है, चेंज अपॉन ओरिजिनल। ठीक, परसेंटेज डिक्रीज पूछा है तो नेचुरल है कि mg ज्यादा होगा, तो mg माइनस mg डेस डिवाइडेड बाई mg ये निकालना है हमको। mg माइनस mg डेस डिवाइडेड बाई mg, और परसेंटेज है तो 100 मल्टीप्लाई कर दें। आप यहाँ पर मास न मल्टीप्लाई करें, इसी को इससे भी कर सकते हैं, इसमें 100 मल्टीप्लाई कर दें। अगर मास मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डायरेक्ट mg डेस आ जाएगा, इसमें भी मास कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी प्रैक्टिकली क्या बन जाएगी?
जी माइनस जी डैश अपॉन जी इंटू 100, और यहाँ से आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू को ले सकते हैं या इस फार्मूले से। ठीक, अगर उस फार्मूले से आप देखेंगे तो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू है 1 माइनस 2h ओवर आर। हमें यहाँ पर g माइनस जी डैश को लाना है, तो यहाँ पर ध्यान दें, आप इसमें 1 को माइनस कर लें, तो 2h ओवर आर इज इक्वल टू 1 माइनस जी डैश अपॉन जी। इसको इधर ले आए, पॉजिटिव हो गया, इसको इधर नेगेटिव हो गया, तो ये बन गया g माइनस जी डैश अपॉन जी। देखिए फैक्टर ऑटोमेटिक आ गया, तो जरूरी नहीं मास को मल्टीप्लाई करें, मास इसमें कैंसिल हो जाता है, और इसमें कर लें 100 मल्टीप्लाई, तो ये 2h अपॉन आर इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका 16 किलोमीटर है, और ये 6400 किलोमीटर होता है, 6400, और इसमें 100 मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है वो 0.5 आ रहा है सीधे सीधे, हाँ 0.5%, यानी इतना जो उसका वेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। मास पर तो वैसे ही नहीं फर्क पड़ता है ना, आप हाइट पर ले गए तो ग्रेविटी में जो परसेंटेज डिक्रीज हुआ वही आपका जो डिक्रीज है वो इसमें हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने ये 2 क्वेश्चन हाइट के साथ निकाले हैं, वैसे ही आप डेप्थ के साथ भी निकाल सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखना, मास का जरूरी नहीं, आप जी में ही चेंज निकाल लें और उसी से उसको कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, देखिए एट व्हाट डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज reduced by 40%। ये बात पेपरों में बहुत ध्यान रखना, पिछले क्वेश्चन में जो दिया गया था वो अगर उसमें वैल्यू दी गई थी बिकम्स 40%, यानी वो रेड्यूसिस टू है, यानी कि फाइनल 40% हो गई। अब इस क्वेश्चन में दिया है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिड्यूस्ड बाई 40%, इसका मतलब 40% से रिड्यूस हुई है, उसको माइनस करेंगे अब हम, तब आपको नेट आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो जी डैश जो आएगा आपका, पहले क्वेश्चन कंप्लीट करें, एट व्हाट डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिड्यूस्ड बाई 40% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और अर्थ के सरफेस पर जो वो लेंगे आप 6400 किलोमीटर रेडियस लेंगे अर्थ के लिए। ठीक, अब डेप्थ के साथ तो कोई एजम्पशन होता नहीं है, डेप्थ के साथ आप फार्मूले को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो क्या था फार्मूला डेप्थ के साथ, जी डैश इज इक्वल टू G1 माइनस डी ओवर आर, डी हमने डेप्थ ले ली यहां पर है, ठीक है, 1 माइनस डी ओवर आर। ठीक, अब जी डैश कितना होगा, जी डैश जो है वो जी में से 40% माइनस कर दें, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस और जी का 40%। ठीक, तो जी माइनस ये दोनों कैंसिल करें, ये 2/5g, और जब माइनस करेंगे तो ये बन गया आपका 3/5, ये आ गया। रेड्यूसिस बाई और रेड्यूसिस टू, हमेशा जो है आप स्टडी में ध्यान रखना कि कभी इसमें जो है वो मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो अब आप वैल्यू डाल दें जी डैश की, इस यहाँ फार्मूला में जी डैश कितना है 3/5g, और ये g है 1 माइनस डी ओवर आर, जी से जी कैंसिल हो जाएगा और इससे d कैलकुलेट हो गया, तो आप d को डायरेक्ट यहाँ पर लिख दें, ये 2/5r आ रहा है। 2 अर्थ की रेडियस डाल दें आप 6400 किलोमीटर, तो ये लगभग 2.6 इंटू 10⁶ मीटर आ रहा है, 2.6 इंटू 10⁶ मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, लिखिए फाइंड द स्पीड विद विच द अर्थ would have to rotate. Find the speed with which the earth would have to rotate. हाँ,
the earth would have to be rotate on its axis so that a person on the equator would weigh 3 by 5 as much as at present. रेडियस वही 6400 किलोमीटर और जी की वैल्यू वही 9.8 लोगे। तो इसमें हमें ओमेगा निकालना है कि किस एंगुलर स्पीड से अर्थ रोटेट करेगी कि इक्वेटर पर जो वैल्यू है वो वेट जो होगा उसका वो 355 mg के रह जाए। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि फार्मूला होता है हमारे पास G डैश इज इक्वल टू G माइनस R ओमेगा स्क्वायर। इसमें हम मास मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं क्योंकि इसमें इन्होंने दिया है कि जो वेट है वो 3/5 रह जाए, उसके लिए हमें ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन एक हमने उसमें भी लगवा रखा है आपके सीट में, तो मास इसमें मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि वेट दे रखा है। तो mg डैश इज इक्वल टू mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर। ओके, समझ गए होंगे आपने, ये फार्मूला वहां पर लर्न कर रखा है। अब जो mg डैश है वो 3/5 mg के इक्वल हो जाए। mg डैश 3/5 mg के इक्वल हो जाए। ठीक, अब यहाँ mg डैश की वैल्यू डाल दो। हालांकि जब मास कैंसिल हो गए जी डैश भी वही 3/5 रह जाएगा, फिर भी वेट दिया था तो हमने 3/5 mg कर लिया। ये mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर, ये मास हमारा कैंसिल हो गया और रेडियस आपको मालूम है g की वैल्यू 9.8, इसमें पुटअप करें, फार्मूला लर्न रखना, तो ये आपका 7.8 इंटू 10⁻⁻⁴ आ रहा है। 7.8 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन पर सेकेंड। ये एंगुलर स्पीड आपकी कैलकुलेट हो गई कि वहां पर कितनी होनी चाहिए। ठीक, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए तो हमने एक आपको हाइट के साथ, एक डेप्थ के साथ, उसमें परसेंटेज वेरिएशन का भी, और कुछ क्वेश्चन हमने वहां भी लगवाए हैं जिस समय लेक्चर हुआ है इसका, तो उनको भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। 2 मासेस लिखिए, 2 मासेस 800 kg एंड 600 kg आर एट ए डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर अपार्ट। दो मास हैं, एक मास आपको गिवन है, डायग्राम बना लें साथ साथ, 800 kg और 600 kg, डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। 800 kg और 600 kg। ठीक, लिखिए कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ intensity at a point 20 centimeter from 800 and 15 centimeter from 600 kg mass। एक से जो डिस्टेंस दी है वो 20 और दूसरे से 15। 20 जो दी है वो 800 से, इससे 20 सेंटीमीटर और इससे जो दी है वो 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको फील्ड का कैलकुलेशन करना है। नेचुरल है कि जो ए है आपका, ए पर रख दिया मास, ये बी पर, इससे जो फील्ड बनेगा वो ई ए और इससे जो फील्ड बनेगा वो ई बी। और जरा इसको देख लें, ये 20, 15 और 25 है। अब पाइथागोरस ट्रिपल से ये 90 डिग्री पर होगा, इसके मतलब ये दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर होंगे। अब आपको फील्ड का फार्मूला मालूम है, फील्ड का फार्मूला होता है GM अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कर दे रहे हैं। ठीक, तो आपका जो ई ए आएगा उसका डायरेक्शन इधर होगा। जी की वैल्यू वही 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ये दिया हुआ है, ये यहाँ पर ध्यान रखना, ये इस जगह पर अगर कोई फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो यहाँ पर क्या होगा, इस तरफ होगा। ये ध्यान रखना, एरो समझ लें, क्योंकि ये बॉडी यहाँ पर कोई मास रखेंगे तो उसको अट्रैक्ट करेगी और ये भी अट्रैक्ट करेगी। ठीक, तो मास यहाँ पर कितना है 800, डिस्टेंस कितनी है 20, तो 20 इंटू 10⁻⁻⁻
यहाँ पर स्क्वायर होता है फील्ड में, ये सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज कर दें, पहले मीटर और फिर इसका स्क्वायर कर दें। ठीक इसी तरह से ई वी कैलकुलेट कर लें, जी इसकी जगह 600 और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है 15 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ये दोनों आपके कैलकुलेशन आ जाएंगे, हमने कैपिटल जी के टर्म्स में लिखे हैं। अब इसमें 90 डिग्री पर होने की वजह से वेक्टर का आपको ध्यान होगा कि नेट जो फील्ड होगा, हर जगह वेक्टर के फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर लगाएंगे। कैपिटल जी 800 और इनका स्क्वायर करके आप इनको सॉल्व करें, ये 2.22 इंटू 10⁻⁻6 आ रहा है, 2.22 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर केजी, क्योंकि फोर्स पर यूनिट मास होता है फील्ड के लिए जो हम यूनिट लेते हैं। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि फील्ड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक, अगर पोटेंशियल पूछा जाए तो फिर पोटेंशियल का कैलकुलेशन करें। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, उसका फार्मूला है -gm/r। जैसे यहाँ पर अगर पोटेंशियल पूछें तो -gm/20 -gm/15 मीटर में चेंज कर लेना और फिर उनका स्केलर सम कर दें, क्योंकि फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, इसलिए कहीं भी अगर आपको नेट फील्ड निकालना हो तो ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं भूलना, वेक्टर की तरह उसे ट्रीट करना। यानी कि जो आपने पैरेललोग्राम ला या मोर देन 2 वेक्टर है तो फिर उसी हिसाब से उसको हम सॉल्व करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाते हैं। फील्ड जो है वो फील्ड हो या फोर्स हो, ये सभी जो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी हैं, फील्ड और फोर्स। और अगर पूछा जाए पोटेंशियल तो फिर ये स्केलर क्वांटिटी है। जैसे एक ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड पर, एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके यहाँ पर मास m रखा है, यहाँ मास m है, यहाँ पर भी मास m है। ओके, तो इसकी जो साइड है वो a ले ली है, स्मॉल a, ये साइड ले ली है। अब हमें यहाँ कर जो है इसके सेंट्राइड पर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आप ऐसे परपेंडिकुलर डाल दें और सेंट्राइड से हम लेंथ निकालना आपको बता चुके हैं। वैसे ये, हालांकि इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए, हमें फील्ड निकालना है पॉइंट जी पर, यहाँ कैपिटल जी सेंट्राइड पर। पहले तो क्वेश्चन नोट करें, 3 particles each of mass m are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A. What is the gravitational field and gravitational potential at the centroid of triangle? फील्ड और पोटेंशियल। तो पहले तो आप ये समझ लें कि अगर साइड इसकी A है तो ये आपका जो इतनी डिस्टेंस हाफ होगी a/2, और ये एंगल ये पूरा 60 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा। तो जो डिस्टेंस होती है ये ABC ले ले रहे, पहले भी बताया जा चुका है, ये डिस्टेंस AG B से G तक और C से G तक ये 2/3 होती है किसकी, टोटल हाइट की, यानी A to M की। ठीक, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, पाइथागोरस लगाएं, आप चाहें जैसे निकालें, इसका कैलकुलेशन करके और इसका 2/3 कर दें। तो ये जो डिस्टेंस आपकी आ रही है सेंटर से यहाँ तक की, एक हाइट ले ले रहे बी से जी तक की। ठीक, पाइथागोरस लगाएं और उसका 2/3 लें, तो ये सेंटर से डिस्टेंस a/√3। इसको हम पहले भी कई बार कैलकुलेट कर चुके हैं, आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, a/√3। तो यहाँ पर अगर आप सेंटर पर फील्ड निकालेंगे तो जो फील्ड होगा, जैसे आपने A के ड्यू टू फील्ड निकाला तो फील्ड gm/ और ये डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर का मतलब a/√3 का स्क्वायर, तो gm/3 और ये a स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल यही मैग्नीट्यूड ड्यू टू B होगा और यही मैग्नीट्यूड ड्यू टू C होगा, लेकिन आप मैग्नीट्यूड तीनों के लिख दें। अब डायरेक्शन देखें, इसके ड्यू टू जो फील्ड होगा यहाँ पर मास रखेंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा ऊपर की तरफ,
इसके ड्यू टू जो फील्ड यहाँ पर होगा, यहाँ पर मास रखें, मास जिधर अट्रैक्ट होगा उस तरफ फील्ड का डायरेक्शन होगा, फील्ड इस तरफ होगा। यहाँ का ये मास m है, यहाँ पर कोई भी मास रखेंगे तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये होगा। और आपको याद होगा ये तीनों वेक्टर 120 डिग्री पर हैं, और 120 डिग्री पर जब तीन इक्वल वेक्टर होते हैं, ये भी E है, ये भी E है, मैग्नीट्यूड इक्वल, ये भी 120, ये भी 120, तो चाहे आप इनको रिजॉल्व करें, चाहे डायरेक्ट लिखें, इनका जो नेट फील्ड होगा, नेट E, वो 0 आएगा। आप समझ गए होंगे कि 120 डिग्री पर तीन अगर इक्वल वेक्टर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट इक्वल होता है, इनका रिजल्टेंट इक्वल वेक्टर का 0 होता है। ठीक, तो फील्ड तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अब रह गया पोटेंशियल। पोटेंशियल बिल्कुल आसान है, पोटेंशियल सीधे स्केलर क्वांटिटी होगी -gm/r, डिस्टेंस कोई सी भी ले लें आप, GA इतना ही, G से A तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक। आप ये G को उसको वो ना ले लेना कहीं, यहाँ हम डिस्टेंस लिख दे रहे हैं, डिस्टेंस D, और तीनों की डिस्टेंस इक्वल होगी। यहाँ पर डिस्टेंस D जो है वो A/√3 होगी, इसलिए जो नेट पोटेंशियल होगा -3gm/t की जगह A/√3 पुटअप कर दें, तो नेट पोटेंशियल -3√3gm/A होगा, ये आपका नेट पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक, -3√3/gm। तो समझ गए होंगे पोटेंशियल टोटली स्केलर क्वांटिटी है, और आप उसको, उसमें कोई वेक्टर सम नहीं करेंगे। अगर फील्ड पूछा जाए तो वेक्टर सम करेंगे, और फील्ड का डायरेक्शन ध्यान रखना, जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है उस पर मास रखें, मास जिस तरफ अट्रैक्ट होगा वो डायरेक्शन उस पॉइंट पर फील्ड का होगा। ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, बिल्कुल जैसे हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं, उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले जाते हैं। कैलकुलेशन का जो मेथड होता है वो बिल्कुल सेम होता है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स ऑफ मास m प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड L। Also obtain the potential at the center of square. Also obtain the potential at the center of square. ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हमने आपको पोटेंशियल एनर्जी कराते समय इस टाइप का एक फार्मूला लिखाया था। ये 4 मास हैं, ये कॉर्नर पर रखे गए हैं। ठीक, इनकी साइड जो है आपको हमने बोली है, स्क्वायर की जो साइड दी हुई है वो L है, और इसकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी में 2-2 के पेयर लिए जाते हैं, यहाँ पर 6 पेयर होंगे। ठीक, एक पेयर ये, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, छठा, यानी 2 डायगोनल वाले और लेने हैं। तो ये जो 4 पेयर बन रहे हैं साइड वाले, इनकी वैल्यू सेम होगी, इसलिए हम डायरेक्ट 4 टाइम्स कर रहे हैं। आप अलग अलग करना, gm1 m2 यानी m का स्क्वायर अपान लेंथ L, ये पोटेंशियल हुआ 1 का, हमने इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 पेयर बन गए। इसके बाद 2 पेयर डायगोनल वाले, उनको हम सीधे 2 टाइम्स कर रहे हैं, gm² अपान, और ये डिस्टेंस L ये कितनी होगी, L√2, तो ये डिस्टेंस हो गई L√2। आप समझ गए होंगे, हमने डायरेक्ट उसको नोट कर दिया है। ठीक, अगर आप इसमें कॉमन लेके और इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस, इसमें से कॉमन ले लें आप चाहें तो, -2 gm² अपान L को कॉमन ले लें। ठीक, वहाँ से क्या बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ से +1 अपान √2 बैलेंस बचेगा। ठीक है, चेक कर लें आप, 1 + 1 अपान 2 + 1 अपान √2। अब रह गया पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल आप कैलकुलेट करेंगे, कहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, आपको सेंटर पर निकालना है, तो सेंटर से डिस्टेंस चाहिए होगी। तो डिस्टेंस D जो है ये L है, ये पूरी डिस्टेंस L√2 होगी, उसका हाफ कर दें तो L/√2, ये डिस्टेंस हमने D यहाँ लिख दी। ठीक, और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, सीधे 4 टाइम्स, माइनस इसमें भी आता है। पोटेंशियल का फार्मूला है पार्टिकल का
माइनस GM/R, तो 4 टाइम्स माइनस G, एक मास आएगा इसके ड्यू टू और इसके ड्यू टू, चारों के ड्यू टू, माइनस GM/R की जगह वैल्यू रख दें L/√2, तो ये माइनस 4√2 GM/L, ये नेट पोटेंशियल आ गया। ठीक, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल निकाला जाएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक, एक क्वेश्चन और नोट करें, देखिए, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च द सैटेलाइट ऑफ मास m from the earth surface of radius r to a circular orbit at an altitude of 2r, यानी कि एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है, उसकी मिनिमम एनर्जी पूछी गई है। मिनिमम एनर्जी का मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ठीक, और उसको सैटेलाइट को लॉन्च करना है, ऑर्बिट की जो रेडियस है वो 2r है, जहां पर r अर्थ की रेडियस है। ऑर्बिट की आप क्वेश्चन नोट करें, ऑर्बिट की जो रेडियस है वो 2r है, जहां r जो है वो अर्थ की रेडियस है। मिनिमम एनर्जी पूछा है, ठीक है ना। तो लिखिए, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट जब लॉन्च करेंगे तो सैटेलाइट की एनर्जी अर्थ सरफेस पर कितनी होगी, नोट करें। लिखिए, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ऑन द अर्थ सरफेस, तो अर्थ के सरफेस पर जो एनर्जी है माइनस GM/R, ये फार्मूला आपको मालूम है, माइनस GM/R, ये पोटेंशियल एनर्जी है, आपको मालूम है, ये फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का है। और GM की जगह हम GR² फ्रिक्वेंटली रख सकते हैं। अगर आप इसको शॉर्ट कहीं करना चाहें तो GM की जगह GR² और R ये कट जाएगा, यानी कि माइनस mgr, एक ही बात है दोनों, ये आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। ठीक, अब लिखें, इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट at a distance 2r from the earth's surface, then total energy of satellite, तो सैटेलाइट की टोटल एनर्जी, सैटेलाइट की जो टोटल एनर्जी होगी वो एक तो हाफ mv² माइनस GMM/, हाइट कितनी है r+h होता है, तो 2r+r, दोनों प्लस कर दें, हाइट h की जगह हमने 2r को पुटअप कर दिया। और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला मालूम, ये वाला अभी हमने एक क्वेश्चन लगाया था, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है √GM/r+h, इसमें वैल्यू पुटअप कर दें, GM/h की जगह रख दें 2r, तो ये बन गया 3r, √GM/2r+r। ठीक, अब आपकी जो ये आ रहा है यहाँ से जो वेलोसिटी आई, ये v0, इसकी यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें, कितनी होगी GM/3r, यहाँ पर वेलोसिटी पुटअप कर दें। ठीक, तो ये जो आपकी वेलोसिटी यहाँ पर, या इससे काइनेटिक बना लें, एक ही बात है, यहाँ पर काइनेटिक कितनी होगी हाफ mv0² यहाँ से, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 2 जा 6 आएगा, GMM/r। ठीक, ये काइनेटिक एनर्जी बन गई आपकी, हमने v0 की जगह इसकी वैल्यू पुटअप कर दी है। ठीक, अब नेट एनर्जी कितनी हो गई आपकी E2, जरा बताएं, ये नेट एनर्जी E2, इन दोनों का प्लस कर दें, वहां पर 3r आ जाएगा, ठीक है ना। तो GMM/r को कॉमन ले लें, 1/6 माइनस 1/3, चेक करें, 2r+r मिलके 1/3 हो गया, तो ये वैल्यू आपकी बन गई माइनस GMM/6r। ये हमने सैटेलाइट की टोटल एनर्जी निकाल ली।
ऑर्बिटल वेलोसिटी पुटअप कर दी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल उनकी वैल्यू पुटअप करके हमने सैटेलाइट की जो है वो टोटल एनर्जी आपको निकाल दी है। ठीक, अब इसने पूछा क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च। देखिए, जो आप एनर्जी देंगे अर्थ के सरफेस पर उसकी ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक, अब आप इसको काइनेटिक और देंगे तो ये लॉन्च हो जाएगी वहां पर, यानी कि इसमें काइनेटिक एनर्जी और दे दें तो ये एनर्जी इसके इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी वो इनका डिफरेंस होगा, या आप ऐसे समझ लें कि काइनेटिक एनर्जी जो अर्थ के सरफेस पर होगी और ये जो एनर्जी आपने निकाली है mgr, ये पोटेंशियल यहाँ पर निकाली है। ठीक, हमने E1 लिख दिया है, आप चाहें तो U1 लिख दें, कंफ्यूजन ना हो। ये पोटेंशियल एनर्जी और ये टोटल एनर्जी सैटेलाइट की आपकी निकल आई है 6R। GM की जगह यहाँ लिख सकते हैं ये, या GM की जगह यहाँ भी GR² डाल दें। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgr, इसको पॉजिटिव में हो गई, माइनस यहाँ GM की जगह GR² डालें तो -1/6 mgr हो गई। इसमें 6 में से ये माइनस कर दें तो 5/6 mgr एनर्जी आ गई। यानी है ये कंजर्वेशन, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल अर्थ के सरफेस पर और काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कहाँ पर, जब सैटेलाइट ऑर्बिट में सेट हो जाएगा। ये है आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के सरफेस पर है सैटेलाइट की, काइनेटिक आप देंगे। ठीक, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू सैटेलाइट की टोटल एनर्जी। ठीक, जैसे कि अभी हमने इसके पहले भी एक क्वेश्चन लगाया, यानी हम इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को लगाते हैं। तो हमने आप लोगों को आज जो क्वेश्चन कराए हैं उसमें ग्रेविटी में वेरिएशन के साथ भी करा दिए हैं 1-2 क्वेश्चन। ठीक, सैटेलाइट के लिए क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, तो आप लोग इसको प्रिपेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।